अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ 11 o'clock। और आज आजकल के जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं गाइस। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी नंद है, उसके पाँव का जो एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं और व्लॉगिंग वगैरह मैं कम कर रही हूँ और बच्चों की हॉलीडेज़ भी हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं व्लॉगिंग करूँ या कुछ। तो आजकल तो रेसिपीज़ नहीं बन रही, तो व्लॉगिंग तो बड़ी दूर की बात है। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ मैं डेली रूटीन अपनी शेयर करती हूँ कि सारा दिन मैं कितनी पागल होती हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को बताती हूँ कि आज सारा दिन मैं क्या करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं बस अभी उठी थी, एजल को रेडी किया। आजकल एजल की तबीयत भी नहीं ठीक, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में भी बताया था। लेकिन वो ये है कि उसके ना आजकल दांत निकल रहे हैं, तो वो जैसे बुखार होता है, पहले भी उसका एक दांत निकला था। तो एज इट इज़ सेम जो था ना उसका यही था हिसाब के उसको बुखार हुआ। और फिर इतना तेज़ बुखार हो जाता है बेचारी को, और वो भी रात को होता है, लेट नाइट ना। तो बड़ा उसने रात को कल लास्ट 2 नाइट्स उसने बहुत तंग किया। लेकिन आज जो था ना वो उसका कुछ बेहतर था, अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बेहतर है। तो मैंने कहा चलो आज मैं जो है व्लॉग स्टार्ट करती हूँ सुबह से ही, ताकि सुबह से लेके शाम तक आप लोगों के साथ शेयर करूँ रूटीन। तो नीचे चलते हैं और फिर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। बच्चों ने तो कर लिया है क्योंकि मम्मी नीचे पहले चली गई थी, तो उन्होंने बच्चों को करवा दिया है। तो अब मैं नीचे जाती हूँ तो मैं करती हूँ। हाँ जी गाइस, तो मैं नीचे आई थी और सबसे पहले मैंने अपना जो है चाय रखी पैन में, क्योंकि मैं देसी चाय पीती हूँ सुबह उठ के। मेरे से तो नहीं रहा जाता जब तक मैं चाय ना पीऊँ। 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई किया कि मैं विदाउट चाय के बगैर नाश्ता करती हूँ और सारा दिन, लेकिन मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखता है। शादी से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब मेरी रूटीन बन गई है कि सुबह मस्ट मैंने चाय पीनी होती है। तो सबसे पहले मैं नीचे आके यही काम करती हूँ कि मैं अपनी चाय रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो नाश्ता जो था मैंने आज किया था, थोड़ी सी चने की दाल थी और साथ हलीम थी और साथ ये रोटी थी। तो मैंने कहा चलो अब नाश्ता करते हैं। तो टेबल पर बैठ के फिर मैं साथ अपने व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, जो मैं दूसरों के देखती हूँ, अपने नहीं दूसरों के। तो साथ साथ नाश्ता करती हूँ। यहाँ पर फिर मैं एजल को सुला रही थी और ये लोग बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे। यहाँ पर एजल सो गई है और यशवा भी आ गई है। अभी ये सोकर सारे उठे हैं, तो अभी इनको सबको चेंज करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सब अभी नाइट सूट में ही है। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर अब क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट यही काम होता है हमारा कि सफाइयाँ करें और उसके बाद ही फिर कोई दूसरा काम होता है। अब यहाँ पर मैं हूवर कर रही थी। गाइस आज हम लोग जो है रेसिपी भी बना रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो काम वगैरह तो मैंने कर लिया है और मैंने कहा चलो थोड़ी देर गार्डन में आके बैठती हूँ, क्योंकि आज हम लोग रेसिपी भी बना रहे हैं। तो साथ साथ घर का काम भी किया है, मम्मी ने सारी वेजिटेबल्स काटी हैं। तो हमने कहा चलो साथ साथ, क्योंकि मेरी जो नंद की बेटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ठीक नहीं है, तो जो उनकी छोटी बेटी है ना वो हमारी तरफ आ जाती है सारा दिन रहने के लिए। फिर उसके आने से पहले हम लोग रेसिपी बना लेते हैं। और यशवा को हमने ऊपर भेजा है कि तुम ऊपर चली जाओ, मेरे रूम में वो टीवी देख रही है। तो एजल को और अर्शमान को, ये देखिए, अर्शमान को भी मैंने नीचे ही रखा हुआ है, क्योंकि इनकी सुबह एक दफ़ा लड़ाई हो गई है। तो मैंने कहा कि दोनों को ऊपर भेजा तो फिर ये लड़ेंगे, इस वजह से फिर इन दोनों को मैंने नीचे रखा हुआ है। तो बस हमारी रेसिपी भी नियरली डन हो गई है, घर का काम भी हो गया है। बस अब बच्चों को चेंज करूँगी, खुद चेंज करूँगी। एजल को मैंने रेडी कर लिया था सुबह ही। तो बस उसके बाद फिर वही सेम रूटीन ही होती है एवरीडे ही, घर का काम करो, उठो, नाश्ता करो और सारा दिन पता ही नहीं चलता दिन का। ऐसे ही अब हंडिया भी बन गई है चलो। और आज वेजिटेबल बनी है, पता नहीं सलमान खाते हैं कि नहीं, और मुझे भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं तो चलो खा ही लूँगी। लेकिन उनके लिए अब इंग्लिश बनाना पड़ेगा। और गाइस मैं नोट कर रही थी कि मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल कितने हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि एजल ठीक नहीं है,
तो 2 नाइट्स मैं सही तरह सोई नहीं हूँ, तो मेरी आंखें भी स्वेल हो रही हैं नीचे से ना। और मैंने तो अभी जो है कोई मेकअप नहीं, बस क्रीम ही लगाई थी सुबह, कुछ भी नहीं मैंने किया हुआ। सुबह सुबह नहीं दिल करता मेरा कुछ करने को। अभी रेडी होंगी, बस लेटर ऑन हम रेडी होंगे। और फिर आपको पता है कि बच्चों ने भी कुरान क्लास तो लेनी होती है, हॉलीडेज़ तो स्कूल की हॉलीडेज़ है ना, तो उसके लिए फिर उनको कपड़े चेंज करूँगी। अभी सारे दोनों बच्चों ने जो है ना नाइट सूट ही पहने हुए हैं, तो चले मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ जी गाइस, तो नदीम भाई जो है लाइजा को भी ले आए थे, जो मेरी नंद की बेटी, मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो वो एवरी डे आती है हमारे पास, तो वो भी आ गई थी। और यहाँ पर आप देखना आगे कि ये माशाल्लाह अब चलना भी शुरू हो गई है, पहले नहीं चलती थी लेकिन अब माशाल्लाह खुद ही चलती है। हाँ जी गाइस, तो ये मेरा सूट है जो मैं अभी पहनने लगी हूँ, और ये रिसेंटली पाकिस्तान से बनकर आया है। और ये देखें इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी अंकल ने की है, और ये मैंने उनको बताया था आइडिया। और ये देखें गला कितना प्यारा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये भी कपड़े सिल कर आए हैं। और ट्राउज़र भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाला इन्होंने ट्राउज़र सिया था जैसे कि हमने उनको कहा था, तब भी उन्होंने वैसे नहीं सिया। अंकल बार बार पूछते हैं क्या करना है, लेकिन मर्ज़ी वो अपनी। हाँ जी गाइस, तो यशफा ने भी कपड़े पहन लिए हैं। और जो हेयर स्टाइल है ना, ये मेरे से नहीं करवाती, ये खुद ही अपने हेयर स्टाइल करती है। और ये देखो सेम एवरीडे हेयर स्टाइल। और आज यशवा ने भी शलवार कमीज पहनी है, मेरी तरफ देख के मम्मा आपने भी पहनी है, तो मैंने भी पहनी है। हाँ जी गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने कपड़े भी पहन लिए हैं। यशवा भी रेडी हो गई है। यशवा किधर हो? यशवा ये है, यशवा भी रेडी हो गई है। तो अब नीचे जाती हूँ, एजल को अब सुलाती हूँ, क्योंकि यूके में, इंग्लैंड में ये नहीं होता कि आप तैयार होके कहीं बाहर जाओ, तैयार होके घर काम ही करना है। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर अर्शमान का कुरान टाइम हो गया था और टीचर का कॉल आ गया था। जी गाइस, यशवा अब सपारा पढ़ने लगी है। चलो यशवा बैठो, यशवा इधर देखो, चलो। हाँ जी गाइस, तो यशवा ने भी पढ़ लिया था, और यहाँ पर यशवा और अलाइजा खेल रहे थे दोनों मिलके। हाँ जी गाइस, तो मैं अब रोटियां बनाने लगी हूँ। और क्योंकि आपको पता है कि आज हमारे घर वेजिटेबल बने हैं, तो मैंने कहा कि मम्मी ने आटा गूंदा था, मैंने कहा चलो मैं रोटी बना लेती हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और गाइस, जिन्होंने रोटी सालन नहीं खाना, उसके लिए मम्मी अब ये पास्ता बना रही हैं। गाइस ये देखें, मेरी रोटी बिल्कुल गोल है। जी गाइस, तो सुलेमान भी आ गए थे, और ये मैं उनको खाना दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने तो सब्ज़ी खानी नहीं थी। गाइस, तो मेरी प्लेट तो रेडी हो गई है, तो सुलेमान आ गया है और मैं खाना खाने लगी हूँ। गाइस, तो हम लोग ऊपर आके बैठ गए हैं, एजल भी उठ गई है, तब की सोई हुई, अभी 20 मिनट्स पहले उठी है, और इसको भी नाइट सूट बनाया। काम मैं अब ये करने लगी हूँ कि मैं आपको जो दिखाती हूँ, कपड़े धोए हुए थे, और सबसे मुश्किल धोना इजी है यहाँ पर, लेकिन उसको जो है सारे समेटना और इस्त्री करना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। तो मैं अब कपड़े जो है बच्चों के नाइट सूट वगैरह और सब ना अपनी अपनी जगह पे तय लगा के रखने लगी हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी गाइस, तो ये आप लोगों के सामने ये सारे कपड़े पड़े हैं, तो मैं अब ये तय लगाने लगी हूँ। नीचे जा रही हूँ एजल को लेके, और ये सो के उठी है। पहले इसको थोड़ा सा दूध दिया था, और अब मैं इसको खाना देने लगी। गाइस, ये एजल का खाना है, और ये मैं खुद बनाती हूँ एजल का खाना। जी गाइस, तो ये देखें, ये मैं एजल का खाना खुद बनाती हूँ, और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
आज तो एजल को भी मैंने खाना खिला दिया है और अब वो खेल रही है, तो बस मैंने कहा कि मैं अपना व्लॉग जो है कंप्लीट करूं उसको। और अभी भी बाहर रोशनी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बस मगरिब का टाइम भी होने वाला है, तो बस इसके बाद अब मैं बच्चों के दूध वगैरह बनाऊंगी और ऊपर चले जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपको मिलता है। आई होप आपको आज की रूटीन, आज का सारा दिन और जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोगों को अच्छा लगेगा। बस सारा दिन ऐसे ही है, कुछ ये होता है कि कुछ वीडियोस नहीं बनाई जाती, नहीं कैप्चर की जाती, तो इंसान इतना ज़्यादा बिजी होता है बच्चों के साथ। अगर कोई और हो कैप्चर करने के लिए वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप खुद ही सब कुछ कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।